स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। कल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग की काउंटिंग होने जा रही है, लेकिन सियासी दलों ने पहले चरण के नतीजों के बाद ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। जनता का जीत के लिए आभार भी जताया जा रहा है। यह केवल जश्न या आभार नहीं है, बल्कि तैयारी है अगले रण की। जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश यह है कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी जाए। हालांकि अब कल होने वाली काउंटिंग में जो भी नतीजे आए, सियासी दलों का फोकस नतीजों को अपनी जीत और विपक्षियों की नाकामी साबित करने पर होगा, यानी नतीजे निकाय की मोर्चाबंदी 2023 की। जनता की जिंदगी बदलना है हमारा लक्ष्य। आज से ही अभियान हमने प्रारंभ किया जनता की जिंदगी बदलने का। यहाँ जो समस्याएं बताई उनके समाधान के तत्काल निर्देश भी दिए हैं, और जितनी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका लाभ हक पात्र हितग्राही को मिले। बहुत मिला है, लेकिन जो छूटे हैं उनके लिए भी आज शिविर लग गया है। तत्काल आवेदन लेके उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जनता की जिंदगी बदलना है, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। और रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार का इंतजाम, उसका अभियान हम प्रारंभ चल ही रहा है, उसको फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बीजेपी को निकाय में मिली जीत के लिए जनता का आभार। सख्त लहजे में मंच से गुंडों माफियाओं को लताड़। अभी तो दूसरे चरण में हुई निकाय की वोटिंग के नतीजे का रुझान आने में भी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन बीजेपी ने 2023 के लिए मोर्चाबंदी शुरू कर दी। सीएम शिवराज का अंदाज अगली लड़ाई के लिए मुस्तैदी का संकेत। तो दिग्विजय को उनके गढ़ में आए निकाय के नतीजों पर कैसे कोस रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, सुनिए। डिग्गी तले अंधेरा, आपने पहले सुना होगा, दिया तले अंधेरा। हैरत की बात है कि जिस राधोगढ़ नगरपालिका से अपने राजनीतिक कैरियर की उनने शुरुआत करी थी, उस नगरपालिका में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं, और उसके बाद भी भाई खुश हैं। वैसे दिग्विजय सिंह जी की गलती कम लग रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टिकट कमलनाथ ने बांटे, तो कमलनाथ ने बांटे हैं तो राजगढ़ में भी उनने ही बांटे होंगे, तो कमलनाथ जी के टिकट जैसे होना चाहिए वैसे निकले राजगढ़ में भी। इधर कांग्रेस 11 नगर निगम में से 3 में मिली जीत से गदगद है। होना भी चाहिए, आखिर पिछले निकाय नतीजों के मुकाबले उसे ये बढ़त जो हासिल हुई है। बीजेपी की सक्रियता और हमलावर अंदाज पर क्या कहते हैं कांग्रेसी, सुनिए। देखिए, भाजपा के बड़े नेता जो खुद को बड़ा नेता मानते हैं, वो कांग्रेस के बड़े नेता पर बयान दे रहे हैं। पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपने बड़े नेताओं की सीट नहीं बचा पाए। आप देखिए, हर जगह पर देखिए कि कहाँ कहाँ पर इनके बड़े नेता थे और उनकी सीट ये नहीं बचा पाए। पंचायत चुनाव में इनको हार का मुंह देखना पड़ा, नगरीय निकाय चुनाव में इनको हार का मुंह देखना पड़ा। जहाँ हम 16 में से एक भी सीट हमारी नहीं थी, वहाँ हम 3 लेकर आए 11 में से, और 2 सीट का आपको मालूम ही है कि किस तरीके से उन्होंने प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग किया। कल 5 का और रिजल्ट आना है, उसमें भी आप देखिएगा हमारी जीत होगी। तो भारतीय जनता पार्टी केवल बयानों से मुद्दे बनाने की कोशिश कर रही है। तो निकाय के दूसरे चरण में हुई वोटिंग की कल काउंटिंग होने जा रही है, जिसमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के नतीजे आएंगे। सियासी दलों की निगाहें नतीजों पर होंगी। 17 जुलाई को आए नतीजों और 20 जुलाई के नतीजों का जोड़ मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में माहौल बनाने में बड़ा मददगार होगा। हालांकि पार्टियों की मोर्चाबंदी अभी से शुरू हो चुकी है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून की मूसलाधार मुसीबत जारी है। शहर शहर बारिश आफत बनकर बरस रही है। डैम, नदियां लबालब हैं। मानसून के मौसम में डैम के दिलकश नजारे भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन शहर शहर लोगों की मुसीबतों का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून की मूसलाधार आफत जारी है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जो बेहद दिलकश हैं, और ऐसा नज़ारा बारिश के दिनों में ही दिखाई देता है। नर्मदापुरम में तवा डैम का ऐसा ही शानदार नज़ारा देखने को मिला। डैम से पानी छोड़ने का अद्भुत नज़ारा ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। बारिश के बाद तवा डैम का जलस्तर बढ़ने की वजह से सभी 13 गेट खोल दिए गए।
हरदा जिले में नदी के तेज बहाव में पानी का टैंकर बह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नदी के तेज बहाव में टैंकर बहता हुआ जा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें धार से भी सामने आई, जहां दूध की नदियां बहती नजर आई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सुसारी गांव के नजदीक दूध से भरा टैंकर उफनता नाला पार करते समय बह गया। ड्राइवर ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के बाद अब शिप्रा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे रामघाट पर बने मंदिर भी जलमग्न होने लगे हैं। बड़नगर को जोड़ने वाला छोटा पुल भी डूब गया। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना पुल से गुजर रहे हैं। लगातार बारिश के बाद जसवंत सागर के गेट भी खोले गए। खरगोन में भी भारी बारिश के बाद कुंदा नदी उफान पर है। बारिश के बाद सिरवेल का झरना भी रौद्र रूप में नजर आ रहा है। झरने के दोनों छोर पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर बताया जा रहा है। गौमुख नदी के साथ साथ कई और नदी नाले उफान पर हैं। देजला देवला डैम भी 72% तक भर चुका है। सिर्फ जनजीवन प्रभावित है। भगवंत सागर बांध से पानी छोड़ा गया। नदी किनारे की बस्तियों को खाली करवाया गया। डाउन स्ट्रीम में बस्तियों को रात में खाली करवाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने पहुंचकर लोगों को अलर्ट किया। इंदौर में अभी बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंदौर में 414.2 मिलीमीटर बारिश हुई। इंदौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिसके बाद यशवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया। खंडवा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। बारिश के चलते ता डैम से पानी छोड़ा गया है, जहां नदी नाले उफान पर हैं। खरगोन जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से वेदा नदी उफान पर है, जिसके बाद वेदा नदी पर बने अपर वेदा डैम के गेट खोले गए। वेदा नदी का पानी बीती रात बमनाला के पुल के करीब पहुंच गया था। बाढ़ से अपर वेदा डैम पूरी तरह लबालब हो चुका है। बैतूल में ताप्ती नदी पर बने बैराज के किनारे पर कटाव हुआ है। बैराज के किनारे का बड़ा हिस्सा कटकर पानी में बह गया। कटाव होने से आसपास के इलाकों में दहशत है। इधर मौसम विभाग ने फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। सूबे के 9 जिलों में येलो अलर्ट है। इनमें रायसेन, गुना, विदिशा, सीहोर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर और मंदसौर शामिल हैं। प्रदेश भर में सामान्य से 23% ज्यादा बारिश हुई है। खंडवा में सबसे ज्यादा 117% बारिश हुई। भोपाल में 106% बारिश रिकॉर्ड हुई है। सीधी में प्रदेश भर में सबसे कम बारिश हुई है। सीधी में औसत से 63% कम बारिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मिलावट के मामले में मुरैना देश भर में काफी बदनाम है, लेकिन अब इस पहचान को मिटाने के लिए खुद कोर्ट ने संज्ञान लिया है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान मिलावट के मामले में मुरैना का नाम काफी बदनाम है। यहां से खाने पीने के मिलावटी सामान देश भर में भेजे जाते हैं। इस छवि को बदलना होगा, ये सब कोर्ट ने कहा है। त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। इन खास मौकों पर दूध और दूध से बनी मिठाइयों का जोरदार मार्केट सजता है। मिलावटखोर इसी मौके के इंतजार में रहते हैं, आपकी जान से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अब ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों में दूध और उससे बने सामानों में हो रही मिलावट पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस एम.आर. फड़के की डिवीजन बेंच ने कहा, मिलावट के मामले में मुरैना का नाम काफी बदनाम है। यहां से मिलावटी खाद्य सामग्री देश भर में भेजी जाती है। इस छवि को बदलना होगा। ग्वालियर हाई कोर्ट में मैंने एक जनहित याचिका इस बात की लगाई थी कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में दूध और दूध के बने पदार्थों से जो मिलावट हो रही, जैसे यूरिया मिला रहे हैं, निरमा पाउडर मिला रहे हैं, रिफाइंड ऑयल मिला रहे हैं, सारी चीज़ों से नकली बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि 2030 तक जहाँ पे यूरिया का दूध और ये उपयोग हो रहा है नकली, करीब मेरे हिसाब से 75% लोगों को कैंसर हो जाएगा। इसको माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और कलेक्टर जिला मुरैना को भी ये निर्देश दिया है कि केवल रिपोर्ट लगाने से या इससे काम नहीं चलेगा। आप मौका पे जाइए, फील्ड पे जाइए और वहाँ पे जाके आप देखिए। कोर्ट ने कहा कि लोगों के पास ऐसे उत्पादों को खरीदने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वे उत्पाद का साइड इफेक्ट जाने बिना उसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत चौंकाने वाला है। कोर्ट ने कहा
कि मुरैना जिला प्रशासन जहां से दूध की सप्लाई हो रही है वहां जाकर निरीक्षण और सैंपलिंग करे ताकि लोगों का भरोसा प्रशासन पर बना रहे। तो लगाइए जो खाद्य विभाग के लोग हैं, क्योंकि त्यौहार फिर आ रहा है, त्यौहार में तो ये पर डे लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। अगली तारीख का ये तय हुआ है कि इनको पूरी कार्रवाई करके माननीय उच्च न्यायालय को बताना है कि हमने मौके पर क्या काम किया, जो फैक्ट्रियां चल रही उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की और जो लोग फैक्ट्री चला रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और कितना तुमने जब्त किया, कितनों को सजा दिलाई, वो पूरा रिपोर्ट कलेक्टर जिला मुरैना को पेश करना है। जाहिर है कोर्ट के सख्त रुख के बाद प्रशासन भी आने वाले दिनों में हरकत में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ मिलावटखोरी और भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये जिंदगी का सवाल भी है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। पहले गोबर की खरीदी हुई जिसकी देश भर में चर्चा हुई और अब गौमूत्र की खरीदी की तैयारी है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार 28 जुलाई यानी कि हरेली त्योहार के मौके पर गौमूत्र खरीदी की शुरुआत करने वाली है। हरेली के दिन उसकी भी खरीदी शुरू की जाएगी। अब जब वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं, बहुत सारे साथी हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, तो पेस्टिसाइड केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए गौमूत्र से दवाई भी हम बनाएंगे ताकि जैविक खेती को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीदी के बाद अब गौमूत्र खरीदेगी। इसके लिए शासन ने अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष पहल पर राज्य के गौठानों में 28 जुलाई से हरेली तिहार के मौके पर गौमूत्र की खरीदी शुरू की जाएगी। पहले चरण में सभी जिले के 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। गौमूत्र की खरीदी के लिए न्यूनतम राशि 4 रुपए प्रति लीटर प्रस्तावित की गई है। खरीदे गए गौमूत्र से महिला स्व सहायता समूह की मदद से जीवामृत और कीट नियंत्रक उत्पाद तैयार किए जाएंगे। चयनित समूहों को पशु चिकित्सा विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। गोधन न्याय योजना की राष्ट्रव्यापी सराहना के बाद और लोगों को लाभ मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि गौमूत्र का भी खरीदी किया जाए, उससे औषधि बनाई जाए, उससे फिनाइल बनाया जाए, उससे कीटनाशक बनाया जाए, ताकि देश एक जैविक कृषि की ओर बढ़े और गौमूत्र बेच के लोग लाभ भी कमाएं। इससे दो फायदा है। एक तो गौवंश का संरक्षण होगा, गौमूत्र बेचने के लिए लोगों को अपने गायों को बांधना पड़ेगा, अपने मवेशियों को बांधना पड़ेगा, जब बांधेंगे तो उनको चारा भी देंगे, तो ऐसे में गौवंश का संरक्षण होगा। गौमूत्र बेचने से जहां एक ओर पशुपालकों को अतिरिक्त आय होगी, वहीं दूसरी ओर महिला स्व सहायता समूहों के जरिए जीवामृत, गौमूत्र की कीट नियंत्रक उत्पाद तैयार किए जाने से समूहों को रोजगार और आय का एक और जरिया मिलेगा। जीवामृत और गौमूत्र की कीट नियंत्रक उत्पाद का इस्तेमाल किसान रासायनिक कीटनाशक के बदले कर पाएंगे, जिससे कृषि में लागत कम होगी, खाद्यान्न भी स्वास्थ्यवर्धक बनेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करने के लिए कोई न कोई नए नए उपक्रम करते रहती है। योजना तो कागज में अच्छा बनाती है, लेकिन जमीन में उतारने के समय सारा मामला जो है भ्रष्टाचार में चढ़ जाता है। अब बताइए, इनके मंत्री कहते हैं कि गोबर पानी में बह गया, गोबर का कोई हिसाब किताब नहीं। आज किसानों को गोबर खाद के नाम से उसकी भरपाई के लिए ये लोग मिट्टी बेच रहे हैं। अब गौमूत्र की बात कर रहे हैं। अब गौमूत्र है, कहाँ पर लैब है हमारे प्रदेश में जिसको हम जांच करके पता लगाएंगे कि गौमूत्र है कि क्या चीज का मूत्र है। 2 साल पहले 20 जुलाई 2020 को राज्य में हरेली पर्व के दिन ही गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर की खरीदी की शुरुआत की गई थी। गोबर से गौठानों में अब तक 20 लाख क्विंटल से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, सुपर प्लस कंपोस्ट उत्पादित किया जा चुका है, जिसके चलते राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। अब गौमूत्र की खरीदी राज्य में जैविक खेती के प्रयासों को और आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इसी को ध्यान में रखकर राज्य में गौमूत्र की खरीदी शुरू की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अग्निपथ योजना पर विपक्ष ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं और इस बार जाति प्रमाण पत्र को नया मुद्दा बनाया गया है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है, लेकिन सरकार और रक्षा मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि नया कुछ भी नहीं है। जो पहले नियम थे उसी के तहत जाति और धर्म का कॉलम बना हुआ है। अग्निपथ स्कीम पर विवाद अभी थमा नहीं है। संसद में शोर सुनाई दे रहा है। विरोध में आई याचिकाओं पर अब दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इस बीच सेना भर्ती में जाति प्रमाण पत्र का नया मुद्दा गर्मा चुका है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि भारत के इतिहास में
पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। योजना की घोषणा हुई है, अग्निपथ योजना। देश के युवाओं का उनका विरोध कर रहे हैं और विवाद से पूरी तरह लिपटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में चला गया है, युवा धरने दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है अग्निपथ से जात पात धर्म को जोड़ा जा रहा है। तो इन बातों का संकेत है भारतीय जनता पार्टी सरकार की लाई गई हुई अग्निपथ योजना युवाओं के पक्ष में भी नहीं है, देश के पक्ष में भी नहीं है और सेनाओं के पक्ष पे भी नहीं है। इस पे दोबारा से उनको विचार करना चाहिए, सदन पे चर्चा होनी चाहिए और एक पार्लियामेंट्री कमेटी को इस पूरी योजना का भर देना चाहिए, ताकि अग्निपथ ये जो पूरी योजना है इस पे दोबारा एक रिव्यू होके इसको और मजबूत तरीके से अगर जरूरत है सबकी सहमति से देश हित युवा हित में प्रस्तुत किया जाए। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती के लिए जारी हुए फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट को लाल रंग का निशान लगाकर स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं की तरफ से शेयर किया जा रहा है। खुद बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हिंदी में जब से ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। लेकिन खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि जो पहले से व्यवस्था कायम थी वही आज भी कायम है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से, वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। दिल्ली से बिहार तक सियासत जारी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। तंज कसा, जात न पूछो साधु की लेकिन जात पूछो फौजी की। सरकार से सवाल किया कि सेना में जब आरक्षण है ही नहीं तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत क्या है, जिसका जवाब सरकार ने दिया है, वो भी सेना के नियमों का हवाला देते हुए। देखिए, आर्मी रूल 1956 और डिफेंस सर्विस रेगुलेशन 1987 के अनुसार ही भर्ती होती है। वही प्रक्रिया को अब भी जारी रखा गया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल, जैसा मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी जैसे, गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। कोई बदलाव नहीं है। जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही जानकारी अब भी प्राप्त की जाती है। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना भर्ती में जाति से जुड़े इस नए विवाद को लेकर एक और तर्क दिया जा रहा है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने पीआईएल दाखिल किया था कि जाति और धर्म के कॉलम सेना की भर्ती में क्यों होते हैं। उसी साल एफिडेविट पेश कर भारतीय सेना ने स्पष्ट किया था कि इसमें धर्म और जाति का कोई रोल नहीं है, पर यह एक प्रशासनिक और ऑपरेटिव जरूरत है। अग्निपथ योजना में जाति एंगल पर भड़के विवाद के बीच सेना का बयान भी आ चुका है। भारतीय सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि पहले भी सेना की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता था। ऐसे में अग्निवीर योजना के लिए अगर जाति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। शहीदों के अंतिम संस्कार के लिए धर्म जानना जरूरी होता है, इसीलिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल अपनी अनूठी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में अलग पहचान तो रखता ही है, लेकिन इसके साथ ही बस्तर के व्यंजन भी कम अनूठे नहीं। वैसे अब तक आपने कई तरह की चटनी का स्वाद लिया होगा, लेकिन अगर आप बस्तर की अनोखी चटनी चापड़ा चटनी नहीं खा पाए हैं तो फिर आपने खाया ही क्या है। तो आइए जानते हैं कैसे बनती है ये खास चटनी। प्याज लहसुन चटनी है अमचूर की। लेकिन रुकिए, ये चटनी ना अमचूर की है, न लाल मिर्च की, न धनिये की है, न इमली की। दरअसल चटाखेदार ये चटनी है बस्तर की खास चापड़ा चटनी, जिसे यहां पहुंचने वाले पर्यटक एक बार चखते जरूर हैं। अब आपको बताते हैं कि ये चटनी बनती कैसे है। दरअसल ये चटनी एक चींटी से बनती है, जिसे चापड़ा चींटी के नाम से बस्तर के लोग पहचानते हैं। और आलम यह है कि बस्तर के हाट बाजारों में लाल चापड़ा चींटी की बाकायदा बिक्री की जाती है। अच्छा, चापड़ा चटनी इसीलिए फेमस है क्योंकि चापड़ा एक चींटी का जो प्रजाति है, लाल
है ना, पूरे लाल रंग का जो चींटी होता है, और वो अक्सर पेड़ों में ही, और ख़ासकर आम के पेड़ में है, और दूसरा जैसे जामुन का पेड़ है ना, और दूसरे और भी कोई चौड़े पत्ते वाले पेड़ होते हैं, वहाँ अक्सर ये अपना गुड़ा बनाते हैं। गुड़ा मतलब उनका घर बनता है। अब जानिए कि चापड़ा चींटी आखिर होती कैसे है और कहां मिलती है। वैसे तो चटनी स्वाद के लिए, चटखारे के लिए खाई जाती है, लेकिन बस्तर की चापड़ा चटनी अपने स्वाद के साथ साथ बस्तर के लोगों के लिए इलाज का जरिया है। अब जरा रेसिपी जान लीजिए। चापड़ा चींटी, नमक और मिर्च, बस यही चाहिए इसे बनाने के लिए। तीनों को पीसा और तैयार हो गई चटनी। और क्या बता रहे हैं इस चटनी के बारे में जानकार, आइए सुनते हैं। चिकित्सीय पद्धति जो है, चिकित्सकीय पद्धति से पता नहीं इसे क्या लाभ है क्या हानि, ये नहीं मालूम, लेकिन मूल निवासियों में ऐसी मान्यता है कि इसके चबाने से या कटवाने से बीमारी जो नहीं आती है। दूसरी बात, इसकी जो चटनी बनती है, अंडे निकाल लेते हैं और चींटी को भी साथ में, उसके साथ में जैसे टेस्ट बढ़ाना है तो उसमें मिर्च नमक वगैरह डालते हैं ना, कई लोग अदरक भी डाल लेते हैं, तो इस हिसाब से उसकी चटनी भी बनती है। तो इस चींटी की चटनी को लोग इलाज के साधन के तौर पर भी खाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका कोई मेडिकल प्रूफ है नहीं। हमारी बॉडीज पे जब ये बाइट करते हैं अर्थात कि काटते हैं, तो शरीर पे हमारे जो है जलन और इचिंग, हल्की सी खुजली और जलन पैदा करते हैं, जिसका कारण है इनका फॉर्मिक एसिड। ऐसे तो मेडिकल साइंस में फॉर्मिक एसिड का यूज़ फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, और स्टोरेज जब करते हैं अपन फूड का, उसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में फार्मिक एसिड का यूज़ होता है। बस्तर में इस रेड एंट को जो है चटनी के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इसको खाने से बुखार नहीं आते हैं, और ज़्यादातर जो दर्द हैं, हाथ पैर की दर्द, वो ख़त्म हो जाती है। मेडिकल साइंस में तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। बस्तर के जंगल की लाल चींटी की बनी चापड़ा चटनी का स्वाद गांव से निकलकर बाहर के लोगों को भी अब ललचाने लगा है। गर्मी के दिनों में विशेष रूप से, जैसे बाहर से हम विदेशियों को भी कई लोगों को खिलाए हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि हम भी चापड़ा चटनी का चख के देखें, सेवन करके देखें, इससे क्या होता है। तो ऐसे लोग भी चखे हैं स्थानीय भारत के, इसके अलावा विदेशी लोग भी चखे हैं, और मैं खुद खाया हूँ। चापड़ा चटनी ऐसे तो खैर बहुत अच्छी डिश है और मुझे तो बहुत पसंद है, और यहाँ बाहर से सैलानी आते हैं, बहुत काफ़ी आते हैं, खासकर जैसे दिल्ली से आते हैं और काफ़ी इधर बाहर से भी आते हैं। सबका ये कहना रहता है कि यार यहाँ पे चापड़ा चटनी हम बहुत सुने हैं। इस चटनी के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी ये भी कि मलेरिया जैसी बीमारी होने पर लोग इलाज के बजाय चापड़ा पर भरोसा करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं ये जानना जरूरी है। यहाँ कई लोग ये बोलते हैं कि चपोड़ा की चटनी को खाने से जो मलेरिया है वो नहीं होता है, बुखार है वो नहीं आते हैं। एक तो फॉर्मिक एसिड के कारण से ऐसा कुछ इफेक्ट तो नहीं दिखाई पड़ता, किंतु इस टेम्पररी रिलीफ ये कर सकता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जब ये डाइजेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ समय के लिए उनके बॉडी का जो फीवर है वो चला जाता हो, जिस कारण से लोग इसका यूज कर रहे हैं। विज्ञान का अपना अभिमत जरूर हो सकता है, लेकिन बस्तर के लोग सदियों से अपनी इसी पद्धति के साथ जी रहे हैं और चापड़ा चटनी का स्वाद ले रहे हैं। अगर आपको भी इस चटनी ने ललचाया है तो देर कैसी, चले आइए बस्तर। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। और इसी के साथ खास खबर में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।